अपना चाहा कब होता है, वो जो चाहे सब होता है। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बिमलेश शुक्ल। पंत जी के घर में एक बार दुर्घटना हो गई तो बहुत सारे लोग उनको सांत्वना देने पहुंचे। आने जाने वालों का तांता लगा हुआ था। तो जब वो घटनाक्रम बीत गया तो उन्होंने दो पंक्तियां लिखी कि हुआ हरे फिर आज एक यह और भरोसा तेरा, जो करना है तुझे उसी में हित होना है मेरा। मतलब ईश्वर कितना कल्याणकारी है सबके लिए कि वो जो करते हैं वो सही करते हैं। ईश्वर का किया हुआ कभी कभी आम आदमी को, हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को लगता है कि ये तो मेरे ऊपर वज्रपात हो गया, नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ अन्याय हो गया। लेकिन हमारी दृष्टि में और इस संचार को संचालित करने वाला जो परम सत्ता है, उसकी दृष्टि में निश्चित रूप से फर्क होता है। हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं और ये तब तक कहा जा सकता है कि जब तक आज के युग में इसको प्रमाणित न किया जा सके। लेकिन बहुत सारे विकास के बाद भी ये तय नहीं हो पाया। सब लोग ये मानने के लिए मजबूर हैं कि कोई न कोई शक्ति है, कोई न कोई ऊर्जा है, कोई न कोई एक ऐसी सत्ता है जो इस पूरी कायनात को, इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। इसे अलग अलग तरह से लोग देखते हैं। वेद, पुराण, धर्म, ग्रंथ, विज्ञान हर तरह से खोज चुके हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु का कोई अभी इस तरह का प्रामाणिक दस्तावेज नहीं बना पाए हैं हम कि जिसपे ये साबित कर सकें कि कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है, ये एकदम विज्ञान है। तो इस विज्ञान से परे वो चीज है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। और ब्रह्मांड में जो भी घटित होता है वो ईश्वर की ही इच्छा से होता है। मनुष्य तो उसका एक मात्र कारण बनता है, एक मार्ग बनता है। लेकिन ऐसा लगता है कि संचालित करने वाला कोई है जो अच्छा बुरा, और बुरा तो कुछ भी नहीं करता है जो वो करता है। मनुष्य का चाहा हुआ कभी कुछ नहीं होता है। ऐसी एक रोचक कहानी कि ईश्वर कैसे, कहाँ, कब मदद करता है और हम क्या सोचते हैं, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। एक जहाज में, पानी के जहाज में बहुत सारे लोग थे, यात्रा कर रहे थे। जहाज जब बीच समुद्र से आगे बढ़ा तो अचानक उसमें कुछ खामी आ गई, कुछ टूट फूट हो गई, जहाज डूबने लगा। जहाज में सवार करीब करीब सारे लोग डूब गए, लेकिन एक व्यक्ति उसी समंदर में तैरते हुए एक लठ के सहारे बच गया। वो लठ तैरता तैरता एक टापू के किनारे गया। टापू वीरान था, टापू पे कोई नहीं था। जब वहां पहुंचा किसी तरह जान बच गई। कुछ देर बाद जब वो अपनी स्मृतियों में लौटा तो अपने ऊपर रोना आने लगा उसको कि मेरे साथ ही क्या अन्याय हो गया। लोग डूब करके मर गए, मैं जिंदा ही मरूंगा अब। ये तो छोटा सा टापू है, वीरान टापू है, कुछ पेड़ पौधे हैं जो स्वतः उगाए हैं, नारियल के पेड़ हैं और सब है। कुछ ऐसी झाड़ियां हैं, कुछ ऐसे फल हैं जो मैं पहचानता भी नहीं। हार मान करके उसने ये स्वीकार कर लिया कुछ दिनों में, 2-4-10 दिनों में, कि चलो अब यही हमारी नियत है, लगता है कि मैं अब यहीं मरूंगा। और इस रास्ते तो जहाज भी आते जाते नहीं है, यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, कौन मुझे खोजने आएगा। यह सोच करके उसने ये तय कर लिया कि अब जो बची हुई जिंदगी का समय है किसी तरह यहीं गुजारना है। अब वहाँ रहने लगा। धीरे धीरे उसने, मनुष्य होने के नाते एक व्यवस्था बनानी थी, तो उसने ताड़ के पत्तों को इकट्ठा किया, लकड़ियों को काटा, जो वहाँ फल फूल थे उनसे वो जीवन यापन करने लगा। समंदर के किनारे मछलियां पकड़ने लगा। चूंकि इस तरह की जानकारी थी कि लकड़ियों को घिस करके आग भी पैदा की जा सकती है, तो कुछ दिनों के बाद उसने प्रयास से आग भी पैदा कर ली। फिर उसने झाड़ झंखाड़ लकड़ियों को जोड़ करके मौसम के हिसाब से एक झोपड़ी बनाई। हमेशा जीवित रखने के लिए उसने कहीं उसी में अग्नि भी प्रज्वलित कर ली, उसी झोपड़ी के अंदर, कि अग्नि सुरक्षित रहेगी तो जब भी कुछ भूनना होगा, जलाना होगा, करना होगा, प्रकाश करना होगा तो मैं इसका उपयोग कर लूंगा।
एक दिन वो जंगल में उसी टापू पर जो जंगली हिस्सा था उस वहां जा करके कुछ खाने पीने की चीजों को खोज रहा था। शाम हुई, जब लौटने लगा तो अचानक उसने देखा कि उसकी बनाई हुई झोपड़ी जो महीनों के मेहनत के बाद बनी थी वो आग के हवाले हो गई है। काला धुआं गुबार उठ रहा है। चूंकि वो ताड़ के पत्ते थे और तमाम लकड़ियां थीं, काफी मात्रा में था। कुछ लकड़ियां उसने घर के अंदर भी सुरक्षित रखी थी कि बरसात के दिनों में मौसम खराब होने पर उनको जला करके सर्दियों में उपयोग करेगा। जब वो जलने लगा उसका झोपड़ा तो धुआं बहुत ऊपर तक गया और संजोग से उसी समय वहां से कुछ दूर पर एक जहाज गुजर रहा था। वहां के कप्तान ने और लोग जो उसमें सवार थे, दूरबीन लिए थे या जो भी उनके पास संसाधन था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक दूर से कहीं धुआं उठ रहा है, हल्की हल्की आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं। तो कैप्टन ने इस उम्मीद से जहाज मोड़ दी कि चलो देखते हैं कि क्या बात है, कोई सहायता तो नहीं मांग रहा है। खैर वो सफ़र बहुत कम नहीं था। ये हताश होकर के तो उसी टापू पर सो गया। भोर होते होते एक बड़ी पानी की जहाज आकर के वहाँ किनारे पर लंगर डाल दी। लोग उतरे, लोगों ने खोजना शुरू किया। ये सोया हुआ था तो ये जगह कहाँ, अरे आप लोग यहाँ कैसे आपको पता चला? तो कैप्टन ने बताया कि देर शाम जब तुम्हारे झोपड़े में आग लगी थी, चूंकि जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा झोपड़ा जल करके राख हो गया है। तो उन्होंने कहा जब उसका धुआं और हल्की लपटें हमको दिखी तो हमें लगा कि कोई सहायता मांग रहा है और देखना चाहिए कि क्या बात है, इसलिए हमने जहाज को इधर मोड़ दिया और वो बच गया। तो मनुष्य क्या चाहता है? मनुष्य ने तो वहाँ एक झोपड़ा बनाया था अपने बचे हुए जीवन को जीने के लिए, लेकिन ईश्वर चाहता था कि वो अपने समाज में जाए, अपनी दुनिया में जाए। और उन्होंने उस झोपड़े को किन कारणों से आग के हवाले कर दिया ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये तय है कि ईश्वर हमेशा हमारे हित की बात सोचता है। हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे हों ये एक अलग बात है, लेकिन ईश्वर कभी अपने संतानों का, अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है और न होने देता है। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।